हेलो स्टूडेंट्स, संवत एकेडमी पर आज हम बात करेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक अर्थव्यवस्था का संतुलन। अर्थव्यवस्था का संतुलन यानी अर्थव्यवस्था के संतुलन का अर्थ होता है कि एक अर्थव्यवस्था कब संतुलन में है। एक अर्थव्यवस्था के संतुलन की दो स्थितियां होती हैं। पहली, जब समग्र मांग यानी एडी बराबर है समग्र पूर्ति के यानी एएस, और दूसरी स्थिति है जब नियोजित बचत यानी एस बराबर है नियोजित निवेश यानी आई के। यहाँ पर एक नोट है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति का अर्थ पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि अर्थव्यवस्था में संतुलन का मतलब है कि जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो या नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर हो, न कि पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है कि एक अर्थव्यवस्था में जितने लोगों को रोजगार चाहिए उन सभी के पास रोजगार उपलब्ध है, उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। लेकिन एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो उसी समय अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी, ऐसा नहीं है। ईडी बराबर एएस तब भी हो सकते हैं, यानी एक अर्थव्यवस्था में संतुलन तब भी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता, यानी जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं का अर्थ ही है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति से अर्थव्यवस्था का संतुलन होगा, इसका कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि रोजगार के आधार पर अर्थव्यवस्था के संतुलन के प्रकार। एक अर्थव्यवस्था में संतुलन रोजगार के आधार पर दो स्थितियों में होता है। पहला, पूर्ण रोजगार संतुलन के आधार पर, और दूसरा अल्प रोजगार संतुलन के आधार पर। पूर्ण रोजगार संतुलन का अर्थ होता है कि सभी लोग जिनको काम की आवश्यकता है उन सभी के पास काम उपलब्ध है, यानी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, अर्थात कोई बेरोजगारी नहीं है। तब एडी बराबर एएस है, यानी कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है। जैसे एक अर्थव्यवस्था $10 बिलियन का उत्पादन कर सकती है और वह $10 बिलियन की खपत कर रही है, यानी समग्र मांग बराबर है समग्र पूर्ति के। तो यह पूर्ण रोजगार संतुलन के आधार पर अर्थव्यवस्था मानी जाएगी, जिसमें कोई बेरोजगारी नहीं है। जबकि अल्प रोजगार संतुलन के आधार पर जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उत्पादन के संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था में कुछ लोग बेरोजगार हैं, यानी कि एक तरफ संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा, वहीं दूसरी ओर लोग भी बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में होने वाला कुल उत्पादन, जो भी उत्पादन हो रहा है यानी एएस, कुल उपभोग व्यय यानी एडी के रूप में खपत हो रहा है, यानी कि जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही व्यय भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का संतुलन होगा, यानी एडी बराबर होगा एएस। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अगर एडी बराबर है एएस के तो अर्थव्यवस्था संतुलन में है, और अल्प रोजगार की स्थिति में भी अगर एडी बराबर है एएस के तो भी अर्थव्यवस्था संतुलन में ही मानी जाएगी। इस आधार पर अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार दोनों ही स्थितियों में ईडी एएस के बराबर होने या नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर होने पर ही वह अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी। तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा जटिल भी है, जिसे मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और ध्यान से सुने, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। थैंक यू।